नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी भगवान् प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram,
एक हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, ये 10-15 मिनट नहीं, 1-2 घंटा। मेरा दिल नहीं भरता, आनंद नहीं आता। हाँ एक चीज है, वो जो एक लड़का नहीं आता था, रशियन लड़का हमारे साथ कीर्तन में, उसका भी क्लास शुरू कर रहे हैं 5 बजे बच्चों का। तो किसी के बच्चे हो अगर इंग्लिश में, वो ये सेम लिंक है, इसी लिंक में बैठेगा, इसी कंप्यूटर में बैठेगा, थोड़ा उसको प्रोत्साहन कर देना। आज बड़ा सुबह बड़ा उसको तो आती है, इंग्लिश आती है उसको, वो यहाँ का देश का नहीं है ना, तो डरता है। तो बड़ा मुश्किल से सुबह सुबह मनाया मैंने उसको, सुबह से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, अभी 30-40 लोग जुड़े हैं। तो किसी के बच्चे हो आप उसको जोड़ देना, थोड़ा प्रोत्साहन कर देना। उसका नाम है सेपरोव। बहुत प्यारा। उसकी माँ बोलती है उसको जिंदगी भर उधर ही रखो, हमारा देश में बहुत मुश्किल है भक्ति करना, उनका ना इतना आसान नहीं होता। भारत में जितना आसान है कहीं पे आसान नहीं। उसको तीर्थ यात्रा भी ले जानी है, वही 5 बजे मेरे क्लास के बाद। उसको तीर्थ यात्रा कैसे ले जाए, करिए वो ना, वो सब बंद है, कर्फ्यू, उसने कुछ देखा नहीं। उनका देश से आते हैं कि पता नहीं जिंदगी में दोबारा आने का हो, एक एक तीर्थ यात्रा देखने का मन होता है, लेकिन क्या करें, सब तो बंद है। उडुपी दिखाया उसको, मन मन था वृंदावन दिखाएंगे, मथुरा दिखाना था, मायापुर दिखाना है। चलिए साथ ही चलेंगे सब लोग, कृष्ण का जब इच्छा होगा। अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ हाँ ठीक है माता जी, साथ में चलेगा। अरे वो लड़का जो छोटे बच्चे जैसा ही है, बहुत प्यारा है, बहुत। 3 बजे हर दिन बिफल उठ जाता है, 3 बजे ठक, और हरे कृष्ण जब शुरू कर देता है। उसको पाप क्या मालूम नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो लिंक है, आपका रजिस्ट्रेशन लिंक से भी आ सकते हैं, कोई नहीं, एक ही बात है, उधर ही जा रहा है। अभी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी इधर ही मैं क्लास नहीं ले रहा, आप लोगों की वजह से। नहीं तो मैं 3 बजे क्लास लेता, वो मैंने बाकी भक्तों को बोल दिया तुम लोग, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, मैं भाग, मेरा टेंशन नहीं। उसमें कितने 200-300 प्रश्न रहते हैं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो सब चिंता छूट गई। इधर भक्तों के बीच में आसान रहता है, ठीक है, करेंगे सेवा। अभी क्या है ना, बाकी लोग करेंगे तो उनका प्रगति होता है, ठीक है, वो भी कॉन्फिडेंस आता है। मैं करता रहा फिर प्रगति नहीं होता उसका, ठीक है। ये मैंने लिंक दे दिया, किसी के बच्चे हो अभी, आप 5 बजे का बाकी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब अच्छा है। और उस लड़के को थोड़ा इनकरेज करना है, आपको तो इजी है, इसी लिंक में जिसके पास टाइम हो, बच्चों को बैठा देना, सीख लेंगे। देखो रशियन बच्चा कैसा बोलता है। ठीक है, अभी आप लोगों का मेरे को ढूंढना है। आप बोल रहे हैं वो लीला खत्म हो गई, मेरे को पता नहीं, वो तो बहुत बड़ी लीला है। तो कल अच्छा लगा प्रेम किशोरी माता जी का। चलिए, तो कभी भी ऐसा मैं बिजी हुआ ना, मैं संडे को बहुत बिजी हो जाता हूँ, मैं उनको बोल दूंगा कि दिन के क्लास। एक और लड़की है प्रेरणा, वो दोनों रिप्लेस करते रहेंगी मेरे को, ठीक है। बहुत प्रेम करते हैं दोनों, अच्छे भक्त हैं, वो अमेरिका में बड़ी डॉक्टर बन गई है। आपका प्रीति, उसका नाम अभी प्रेम, उसका दीक्षा भी हो गया, प्रेम किशोरी है उसका दीक्षा। ओ, अच्छा लगा आपको, बहुत खुशी। थोड़ा वैरायटी मिलता है ना, एक ही को सुनते रहे क्या है, बाकी लोग थोड़ा दूसरा टीचर ही बताएंगे, एक और दृष्टिकोण मिलता है। चलो, ओके। हम्म। ये तो ऐसा फंसता है।
कल किधर पहुंचे थे आप? धन्वंतरी आ गए। अब आयुर्वेद, मेरे को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, धन्वंतरी का तो। चलिए, यहाँ पर है हम आपको, ठीक है ना। अब आपका कौन सा पेज पहुंच गया है? अम, ओ, ये चैप्टर खत्म हुआ। आज नया बैच शुरू हुआ, और होना था। ये आती के ओह, ये तो 10वां स्कंद। अभी कृष्णलीला अभी शुरू करना, थोड़ा वेट करें। थोड़ा नहीं कृष्णलीला शुरू किया, 3 महीने का प्रोग्राम है। 3 महीना। शुरू कर दें? मेरे को सोचा था अमरीश की लीला बताऊंगा, और भी लीला, ये तो अंदर गए तो ये तो बंद नहीं होगा। ये तो भागवत का सबसे बड़ा भाग है। आपकी क्या इच्छा है? चलिए, आपकी इच्छा है, शुरू कर देते हैं फिर। मेरे को लेकिन कृष्ण लीला। 90 अध्याय है, 90। हरे कृष्ण माता जी, एवरीथिंग इज फाइन। Rashmi's class is at 3, but even Prem Kishori we have given 1,000. No, Prem Kishori, how much is there? 1,000? No, but Rashmi knows how to make live, but she doesn't know what to do. What to do? No, that's okay. But live is there, then people can see that. First day, uh, how many people are there in her group, Rashmi's? Oh, 5. Generally, it is not there. It is just little more than. है ना? People are what to do. Prem Kishori, check how many are there. Classmates. She is taking class now, no? Yeah, if it is 300, 400, that's it will not reach her. No, no, there is nothing. Yeah, yeah, there is nothing in between. Okay. Now, what is there? Let it be happen. Tomorrow we will think. Okay. We cannot do anything now. Okay. Chalo.
चलिए कवर टू कवर पढ़ेंगे या लीला? आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो किसको पढ़ने का मन है? ऑलरेडी रेडी हैं लोग? चलो, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, हम उनकी लीला पढ़ेंगे आज। थोड़ा उनका भूमिका है। हरे कृष्णा। भैया अनम्यूट करिए। चलिए, बीना बुटकी अनम्यूट करिए। नहीं, सब बिजी हैं अभी। अरे, उषा केशरी, पुष्पा पटेल। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। चलिए, तो हम देख के तुमको बताओ। तुम्हें व्हाट्सएप के लिए हरे कृष्ण गुरु जी। देखना व्हाट्सएप पे। हाँ माता जी, ठीक है, रेडी? रेडी है माता जी? भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, चलिए। अरे, हरे कृष्णा। कौन है सबसे पहले? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? डॉक्टर रानी गंगा जी, एक सेकेंड, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है। जी। क्या करें, हम इतनी देर से लोगों पर लगे हैं। यस माता जी, अनम्यूट करिए डॉक्टर रानी जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। चलो। हरे कृष्णा। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। बस इतना समझिए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हमेशा जब भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ भक्ति में कुछ करते हैं, हमेशा गुरु को प्रणाम देना हमारा अनावार्य है। और हमारे पूरे इस्कॉन मूवमेंट के गुरु कौन है? प्रभुपाद जी। अभी जैसे मेरे भी गुरु हैं हिज होलीनेस जयप्रताका महाराज, वो प्रभुपाद जी के शिष्य है। तो सबका गुरु प्रभुपाद जी को माना जाता है, बिकॉज उनकी किताबें ही हमारा आश्रय है। ठीक है, और प्रभुपाद जी भी अपने हिसाब को कुछ नहीं लिख रहे, जो अपने गुरु से सीखे हैं वही लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। ये एक भक्त की वाणी है जो गुरु परंपरा के एक प्रमाणित गुरु है। ओके, तो संसार के राजा थे। एक्चुअली ये एक किताब भागवत में आती है। उन्होंने क्यों लिखी पता है? प्रभुपाद जी भागवत का
एक एक श्लोक का अनुवाद तात्पर्य कर रहे थे, विश्व भर में प्रचार के लिए इंग्लिश में लिख रहे थे। वैसे तो वो भारत के हैं, लेकिन उनका गुरु का आदेश था कि विश्व भर में प्रचार हो, तो उन्होंने बैठ के बोले इंग्लिश तो मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए विश्व भर के लिए तो इसी में लिखना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश में लिख रहे थे। धीरे से बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। आप खुद सोचो, ये पूरी पूरी जिंदगी का प्रोजेक्ट था। तो आराम से कर रहे थे, पूरी रात बैठ के उसका अनुवाद तात्पर्य करते थे। और पूरे जो हमारे पूर्व आचार्य, जैसे उनके गुरु माध्वाचार्य, बट रामानुजाचार्य, इन्होंने कैसी टिप्पणी लिखी भागवत में, उसी के अनुसार लिख रहे थे। ठीक है, उसको पढ़ के उनके साथ एक हमेशा ट्रंक रहता था, उसमें वो सारी टिप्पणी रहती थी भागवत की, उसको देख के, एक एक श्लोक को देख के, बहुत शांति से काम होता है ना, बड़ा काम है उनका। तो उनको ये था कि चिंता कि शायद मैं जीवन काल में भागवत पूर्ण ना कर पाऊं, ये चिंता थी उनको। अब अंत में उनकी उम्र करीब 70-80 साल, 70 साल में मूवमेंट शुरू हुआ था। वैसे तो वो 26 साल में गुरु के आदेश के बाद काम शुरू कर दिए थे। तो अब उनको लगा उम्र कुछ 80 साल है, शायद मैं जीवित ना रह पाऊं। और कृष्ण की लीला तो इस्कॉन मूवमेंट का फाउंडेशन रहेगा, है ना, ये कृष्ण का ही मूवमेंट है। तो इस किताब को लिख देता हूँ। तो ये भागवत के दशम स्कंद से लिखी हुई किताब है। भागवत के एक एक चैप्टर के जो अनुवाद है उसको जोड़ के बनाई हुई है, और आचार्य ने थोड़ा व्याख्या करी है, ताकि कृष्ण की लीला हम गलत ना समझ सके। वैसे कृष्ण की लीला को पढ़ने के लिए आपको 9 खंड पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये किताब इतनी सुंदर है, आप सीधे पढ़ सकते हो। ये किताब अलग से भी मिलती है, कृष्णा की किताब अलग से मिलती है, वैसे भी ऑर्डर कर सकते हो, कृष्णा आचार्य की। हम लोग भी जो आपका पहले मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो वेबसाइट में जो भक्ति वृक्षा जो एडवांस कोर्स के लिए हमने किया हुआ है, ये रहा एडवांस कोर्स। अरे आ जाओ, खुल जाओ। हाँ, ये जो बुक्स है, ये देखिए, ये तो आपके पास बहुत लोगों के पास है, ये हिंदी में भी है पूरा सेट। आज ये सेकंड सेट है, इसमें देखिए ना कृष्णा बुक, कृष्ण की किताब है, बहुत सुंदर किताब है। ये भी इसके अंदर है। ये सारी किताबें हैं जो आपको पहला लेवल 1 के खत्म होने के बाद ये 9 किताबें पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सब समझ आ जाता है। किताब रहने में अपना फायदा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, मेरे को ईमेल भेजना, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब का अपना आनंद अलग है। आप किताब रही किताब पढ़ेंगे, जब आप नहीं पढ़ेंगे बच्चों बोलेंगे मम्मी मैं भी देखता हूँ क्या उसमें। पीडीएफ तो मोबाइल में या कंप्यूटर में रहती है ना, सब लोग देखते हैं, और किताब को छू के अपना पवित्रता मिलती है। तो आगे तो प्रभुपाद जी ने इसलिए ये किताब बीच में लिखी थी, ताकि भागवत को पूर्ण करने के पहले ही लिख दी थी, कि मैं शायद ना जी पाऊँ। इच्छा थी कि कृष्ण लीला रहनी चाहिए। और तो दुनिया में असुर क्या है ना, कि हर आदमी को शक्ति मिलता है, पावर मिलता है, उसको कभी भी दुरुपयोग नहीं करने का, है ना। आप देखिए, आप भी घर में हेड हैं, तो आप तो दुरुपयोग नहीं कर सकते। मैनेजर की जगह फिर डैमेजर बन जाता है ना। उसके पास निर्णय करने की शक्ति मिलती है, उसमें किसी का हृदय तोड़ना तो गलत हो जाता है। बहुत सोच के करना पड़ता है कोई भी काम। ठीक है, तो उधर क्या हो गया था, ये सब जो राजा थे, अपने पास शक्ति थी, पावर थी, इसकी इनके काम ऐसे थे कि सारी सभा रो रही थी। और ये सब देख के पृथ्वी भूदेवी, एक्चुअली भूदेवी वराहदेवी की दीदी है ना, तो भूदेवी को बहुत बुरा लगा। वो ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उनका उत्तरदायित्व है कि लोग खुश रहें पूरे ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मा ने जब स्थिति समझी कि कंस जरासंध ऐसे ऐसे दानव लोग पूरा पृथ्वी में नष्ट कर दिया सब कुछ, और ये आपका क्या है, अगासुर बकासुर, ये पड़े पड़े के दानव, पूतना त्राही त्राही मचा दिए, कहीं शांति नहीं रही। तो जब उनको सबको पता चला, ठीक है, वो राजाओं से अपने ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी क्या अपना निवास है, उनके पास गए। उनके गाय का रूप धारण किया, क्योंकि गाय को सब लोग प्रेम करते हैं। गाय जानवर ही ऐसा है, गाय को देख के ही प्रेम आता है, शांत जानवर, है ना, बहुत शांत। तो गाय बहुत सिंपल और शांत, गाय का स्वरूप है माँ की तरह। तो इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का स्तर दिया जाता है। तो उन्होंने गाय का रूप लिया ताकि ब्रह्मा जी थोड़ा दया करें। तो ब्रह्मा जी दया किए, और बहुत उसका शोक देख के ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, करुणा के जगाने के लिए रो रही थी। तो उसने पृथ्वी की विविधाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया, और ये सुन के ब्रह्मा ने बोला
चलो चलते हैं, कृष्ण के पास चलते हैं। वो क्षीर सागर में कृष्ण जी किसके रूप में निवास करते हैं? क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में निवास करते हैं। उधर चले गए। ब्रह्मा के साथ शिव जी, बाकी सारी देवता भी थे, भूमि भी उनके साथ थी। ये इसका पिक्चर है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये देखिए, ये है आपका पिक्चर। आपको सबको दिख रहा है? यस प्रभु जी। मैं लिंक सेव इमेज। हाँ, ये दिख रहा है। ये देखिए, अभी अभी इस सीन पे हम पहुंच गए। तो शिव जी भी हैं, आपके बाकी देवता भी हैं, आपके गणेश जी, इंद्र जी, जितने देवताओं को जानते हैं सब बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी, एक्चुअली शिव जी की स्थिति ब्रह्मा से भी बड़ी है, वो करीब करीब विष्णु के बराबर ही है। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता है इस दुनिया में, इसलिए हमेशा उनके उनके चरण में रहते हैं। उनके क्या कहते हैं उनको, पिता के सामने तो हमेशा कोई हमेशा आदर से रहता है। ठीक है, देखिए सब बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी को सबने बड़ा स्थान दिया है। और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान प्रकट हुई है। जनरली कभी कभी विष्णु प्रकट हो जाते हैं सबके सामने। मैनेजमेंट विष्णु के पास है ना। कभी कभी देखिए, लक्ष्मी कितनी सुंदर लग रही है अभी, लक्ष्मी माँ है ना, कितनी सुंदर, कितना। ये सब भक्त भारत के नहीं है जिन्होंने पेंटिंग बनाया, लेकिन कितना खुशी लगती है ना, कितनी खुशी लगती है। इतने प्रेम से उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर रूप भी बनाए। देखिए सबका सब देवता बहुत सुंदर होते हैं। तो विष्णु को ब्रह्मा की प्रेयर सुनी और उनको बोला, ठीक है, सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, मैं अवतार ले रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली विष्णु अवतार जो बोल रहे हैं, क्योंकि विष्णु कृष्ण नारायण तो एक ही व्यक्ति है ना। तो कृष्ण एक्चुअली कृष्ण जी अवतार ले रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सबसे बोलो कि यदुवंश में पैदा हो जाओ, थोड़ा आनंद करेंगे। भगवान को थोड़ी चिंता होती है, भगवान की लीला मतलब आनंद में लीला। तो सारे देवता पहले प्रार्थना करते हैं, विष्णु को पुकारते हैं कि आप प्रकट हो, आपको कुछ विनती करनी। विष्णु प्रकट नहीं होते, उनकी इच्छा है। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, ठीक है मैं ध्यान लगाता हूँ। तो ब्रह्मा जी अब ध्यान से देखिए भगवान पे ध्यान लगाते और उनको भगवान दिल में दर्शन देते, दिल के अंदर। और उनको बताते मैं आ रहा हूँ, सबको बोलो मैं आ रहा हूँ। किधर? यदुवंश में आ रहा हूँ, सबको बोलो आ जाओ देवता लोग। इसलिए यदुवंश में देवता लोग से जन्म लिए थे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा, अच्छा लगा? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है? अरे एडमिन कहाँ? सारे एडमिन बिजी हैं आज। एडमिन क्यों बिजी है? बिकॉज सब एडमिन भी टीचर बना दिए मैंने। ठीक है, ये एडमिन एक सर है, जो आदमी एडमिन मिलता है नेक्स्ट वो टीचर बन जाता है। पता नहीं शायद एडमिन होंगे, लेकिन मेरे को अब इतने नामों में कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है ना, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा, कौन है जो पढ़ रहा था? जी प्रभु जी। ठीक है ना माता जी, आवाज क्लियर है मेरा? हाँ जी प्रभु जी, यस क्लियर। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ना कंटिन्यू करिए। ठीक है ना, पिक्चर पता चल गया कहाँ पे बात हो रही है? क्षीर सागर के तट पर आके सब लोग भगवान के जिन्होंने वराह का दिव्य रूप धारण पृथ्वी लोग की रक्षा करी थी, इसलिए वराह को पृथ्वी का पति मानते हैं। जो रक्षा जो करता है वो हस्बैंड होता है ना, करेक्ट? प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। हाँ आगे बोलिए। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देवता इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं।
इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत दीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवता गण क्षीरोदशाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण क्षीरोदशाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। ठीक है, इस ब्रह्मांड को चलाने का काम है क्षीरोदक्षय विष्णु का। लेकिन कभी कभी ये हमको फिर एक डाउट हो जाता है, आप तो हमेशा बोलते हैं प्रभु जी की कृष्णा ही स्रोत है ना, और इधर तो ऐसा ज्ञात होता है कि स्रोत विष्णु है ना, ऐसा लगता है ना। देखिए इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोगों के लिए चार्ट रास्ते में है, हमने ऑर्डर कर दिया है। ये जो चार्ट है हिंदी में भी बनवा दिया हम लोगों ने, आपको मिल जाएगा। अरे किधर चला गया, ये रहा, ये आपके लिए हिंदी में भी आ जाएगा रेडी। ये अच्छा है, देखेंगे जब रेडी होकर दिखाऊंगा मैं, आने दो रास्ते में। ये देख रहे हैं घेरा, तो हम इधर के देखते हैं ना। अभी ये तो है महाविष्णु, 3 विष्णु हैं जो इस प्रकृति से इन्वॉल्व है, भौतिक प्रकृति से। एक तो कार्णदक्ष विष्णु है जिनके शरीर से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और एक ये ब्रह्मांड हो गया, और ब्रह्मांड ये भौतिक प्रकृति से कवर हो जाते हैं। उसके बाद वो भौतिक प्रकृति की मतलब मैं जो जीव हैं जिनको भगवत धाम में सेवा की अच्छा नहीं है, भगवान की नकल करने की बहुत इच्छा है, उन लोगों को क्या करते हैं, भगवान जन्म देते हैं। तो जैसे जन्म दे रहे हैं तो रमा देवी को पता चल जाता है विष्णु की क्या इच्छा है भौतिक प्रकृति में जीवों को भेजने की, तो वो इमीडिएटली माया दुर्गा का रूप ले लेती है। दुर्गा उनका अवतार है, और दुर्गा को बच्चे कौन देते हैं, विष्णु नहीं, शिव जी। इसलिए बीच में विष्णु का एक रूप आ जाता है, शंभू का रूप, वही दुर्गा को मिलते हैं। इसलिए शिवलिंग, शिवलिंग हमारे शिव जी हमारे पिता है सबके, दुर्गा हमारी माँ है। हमारे भौतिक जगत में जन्म दुर्गा और शिव के संग से ही हुआ है ना, आप सबको ज्ञात है। ये देखिए इस तरह सब फिट हो गया। अब इस दुनिया में विष्णु जी कार्णोदक्ष विष्णु जो है, महाविष्णु इनका नाम है, एक गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में जन्म लेते हैं। देखिए ना, क्योंकि ब्रह्मांड उनके बिना, विष्णु के बिना चल नहीं सकता। एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, और ब्रह्मा फिर सृष्टि को करते हैं। तो ब्रह्मा स्रोत नहीं है, स्रोत तो विष्णु है ना, समझ आया ना। ये बोलते हैं ना 3 भगवान है विष्णु से, ऐसे गलत क्यों बोलते हैं? विष्णु के बच्चे हैं ब्रह्मा जी, उनको कुछ ज्ञात नहीं होता, जो जन्म होता है कैसे करना, तो विष्णु जी उनको ज्ञात देते हैं। ब्रह्मा जी तपस करते हैं, फिर उनको ज्ञान दिया जाता है कैसे सृष्टि करना है। ये टेढ़ा ऐसा नहीं है, ये सीधा होता है, समझाने के लिए हमने टेढ़ा करके बताया। अभी जो है गर्भोदय विष्णु का जो मतलब एक अंश आता है उसको बोलते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु, जिसकी बात हो रही है। क्षीरोदक्ष विष्णु सबके दिल में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। समझ आ रहा है सबको? अभी हिंदी में भी बनवा दिया आपके लिए, आपको बहुत आनंद रहेगा। ये पोस्टर रहेगा थोड़ा बड़ा, मैंने 50 हिंदी में मंगवाया, जिसको चाहिए होगा जब आएगा तब बताऊंगा। आपके अपने घर में भी ऐसे दीवार में लगा सकते हो, समझा सकते हो बच्चों को। बच्चा ये है, पूरा ब्रह्मांड ऐसे होता है। आपका कॉस्मोलॉजी, हमारा वेद का कॉस्मोलॉजी है। ब्रह्म होता है ना, मंदिर में जाते हो ना, भरत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना, बोलते हो, उसका मतलब समझ आएगा। ये आपके क्षीरोदक्ष विष्णु है, ये ध्रुवलोक में वास करते, ठीक है, इनकी जगह भी पता चलेगी। तो जब ये आपके ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मलोक में है, देवता जो किधर है, स्वर्लोक में है, ये सब लोग मिलके इधर जाते हैं ध्रुव लोक में क्षीरोदक्ष विष्णु को दर्शन करने, उनसे पुकारने की हमको मदद चाहिए, ठीक है। और अब आपको ये लगा कि क्षीरोदक्ष विष्णु के सब अवतार हैं, एक्चुअली एक तरह से सच है, एक तरह से गलत है। क्योंकि सत्य क्या है, वैकुंठ में ऑलरेडी आपके सारे दशावतार स्थित हैं, सारे अवतार आपके स्थित हैं वैकुंठ में, ऑलरेडी स्थित है, ठीक है ना। ये देखिए वरा दिख रहे, वरा रूप, वरा, नरसिम्हा, वामना, परशुरामा दिख रहे, रामा, कृष्ण, ये जो बुद्धा, कालकी, मत्स्या,
कूर्मा दिख रहे ना, ऑलरेडी तो ऑलरेडी थे। और कृष्ण जी इधर होके भी एक्चुअली वो इधर बैठे, वो वैकुंठ में भी नहीं। वैकुंठ में जैसे सूरज के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं, वैकुंठ में बीच में सूर्य की तरह गोलोक, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन एक्चुअली भक्त लोग वैकुंठ जाते हैं, उनको गोलोक जाने का बहुत मन होता है, बिकॉज गोलोक में किसी को ज्ञात नहीं, किसी को भी ज्ञात नहीं वैकुंठ में कि कृष्ण भगवान, किसी को भी ज्ञात नहीं। एक सेकेंड, आप लोगों की चिंता हो गई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। क्या फोन करते हैं लोग, क्या हो गया? बहुत सारे रूम भर गए हैं आज क्लास के लिए, क्या करें? पहली क्लास में थोड़ा चिंता रहती, ठीक है। तो गोलोक सबसे सुंदर, तो कृष्ण जी तो ऑलरेडी गोलोक में है, और राम जी वैकुंठ और गोलोक के बीच में अयोध्या, जहां भी 2 हाथ का रूप है उनका, और वैकुंठ में 4 हाथ के रूप में लोग रहते हैं। तो ये तो वैकुंठ का है, तो वैकुंठ में तो ऑलरेडी भगवान है। तो इस लोक में जब भगवान अवतार लेते हैं विष्णु से, एक्चुअली वो ऑलरेडी वैकुंठ में है। तो और विष्णु तो नारायण के रूप है ना, तो ऑलरेडी ये कहना कि विष्णु से अवतार आते हैं, ठीक है, ठीक नहीं भी है, बिकॉज ये तो अवतार ऑलरेडी थे, उनसे नहीं आए, ये ऑलरेडी थे, प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं है, विष्णु कृष्ण सब अवतार है, बिकॉज भगवान तो एक ही व्यक्ति है, तो गलत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे। हाँ माता जी चलिए, अभी आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, पढ़िए। हरे कृष्ण। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली, तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए, और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय यह आदि कवये वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए, और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया है। यह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। तो बलराम जी भी प्रकट होंगे, दुर्गा जी भी प्रकट होंगी, पूरा व्याख्या चल रही। हाँ, समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन माथुर प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था
और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहते थे। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नव विवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विक्षोभ न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के पहले से खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, क्या होता था माता जी? ब्रह्मचारी, बहुत लोग हमारी तरह ब्रह्मचारी बन जाते थे। तो अब और लड़कियों का संख्या ज्यादा था लड़कों से, तो क्या होगा, लड़कियों की सुरक्षा तो करनी है ना? तो ये उस समय का सिस्टम था। उनकी अच्छी सुरक्षा रहती थी, उनको भी राजमहल में निवास रहता था और वो क्या कहते हैं रानी की सेवा करते थे। ठीक है। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले: हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यम भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा।
उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है भाग कृष्ण लीला सुनना। आज एग्जाम्पल हो रहा है, इसका भी मैं थोड़ा आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये है कंसा वासुदेव। ये आपको जो कृष्णा बुक है इसमें सारी फोटो के साथ सुसज्जित रहती है। कौन सा होगा इसमें से? ये वाला। इसमें भी हाई रेजोल्यूशन होता है कभी कभी। दिख रहा है आपको सबको? ये आपको दिख रहा है ना सबको? ये अभी सीन है। देखिए, मृत्यु का तो बहुत लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है मृत्यु नहीं आती, सभी के लिए आती है। लेकिन उस समय कैसा व्यवहार आदमी करे तो उसके गुण पता चलते हैं। जिंदगी में कभी कभी मुश्किल आती है। जब आपको मुश्किल आती है, आपका व्यवहार आपका उस समय कैसा व्यवहार होता है आपके? अरे आगे बढ़ा जाओ, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये रहा ना। ठीक है। हाँ, तो उस समय आपको कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं? जब मृत्यु का समय आता है, कभी जिंदगी में मुश्किल आती है, बहुत लोग अपने सारे गुण खो देते हैं, उसमें दानव की तरह बिहेव करते हैं। परीक्षित महाराज को भी सुनने को मिला था कि उनको मृत्यु दंड मिल गया है, लेकिन परीक्षित महाराज ने अपने गुण नहीं छोड़े। देखिए, ये और अच्छा लग रहा है ना? सबको दिख रहा है ना? हाँ। देखिए, तो परीक्षित महाराज को भी ऐसे श्राप मिला था 7 दिन के लिए, लेकिन वो एक बहुत ही धार्मिक रूप से प्रकार हुए। उन्होंने कुछ विचलित नहीं, बहुत शांति से उन्होंने भागवत सुनी। तो सिमिलरली कंस को भी ऐसे व्यवहार करके कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको धन की इच्छा है, आपको राज्य की इच्छा है, लेकिन कभी अधर्म नहीं करिए उसके लिए। हमको भी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं मिलता। कभी कभी हमको पता चलता है हमारे प्राण चले जाएंगे, तो बहुत लोग उसमें अधर्म कर देते हैं। अधर्म नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, एंटार्क्टिक में 8 लोग गए थे, अभी बहुत रिसेंट का स्टोरी, आपको सुन के आश्चर्य होगा। तो जब वहां पहुंचे, क्या हुआ, एंटार्क्टिक में उनका शिप फंस गया। तो एंटार्क्टिक में तो खाली बर्फ है, तो खाना तो है नहीं। आपको पता है 2 महीने बाद कोई एक्सपीडिशन गया उनको बचाने के लिए। वहां देखे 7 के 7 लोग मर चुके थे। लेकिन एक चीज देख के बहुत दुख था, वो एक दूसरे को खाने का कोशिश कर रहे। ये कैसे संस्कार है आपके भाई? ठीक है, भूखे हैं, सांड मरेंगे, एक दूसरे को खाने का कोशिश करेंगे, इतना बड़ा पाप है ना? तो जब भी मनुष्य की मुश्किल स्थिति आती है, कभी कभी होता है, कभी आपको कोई बोलता है ये काम ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करने का, है ना? कौन बोल रहा है? आपका बुजुर्ग बोल रहा है, क्योंकि आपको कुछ गलत बोला है, आप राक्षस जैसा व्यवहार करेंगे, तो दिखता है कि गुण नहीं है। जिसके संस्कार होते हैं कभी भी अपने गुण नहीं छोड़ता, मुश्किल स्थिति में भी बहुत प्रेम से, बहुत शांति से काम करता है। देखिए कितना गुण से है इसके। देखिए कंस के कोई गुण नहीं, उसको बिल्कुल भौतिक, जैसे भौतिकवादी आदमी होता है ना, किसी तरह अपनी जान बचाओ, कितने पाप भी हो जाए चलता है, ऐसा नहीं, गलत है। इसमें क्या है, फिर कंस को फायदा कुछ नहीं हुआ, उसके सारे भाई समेत उसको भी मारा गया कृष्ण ने। क्या फायदा मिला? पाप कर्म करके कुछ फायदा? पाप कर्म से कुछ जो होनी चीज है वो रुकती थोड़ी है, वो तो हो नहीं, और दर्द ज्यादा होता है। धृतराष्ट्र को भी राज नहीं था क्योंकि वो अंधा था। अरे बाबा, तुमको बाकी चीज तो है ना, शांति से स्वीकार करो। इतना अच्छा बीवी कौन मिले, किसको मिलता है? जो चीज मिली है उससे शांत रहिए, खुश रहिए, कभी पाप नहीं करिए उस चीज को पाने के लिए जो आपको कर्म के अनुसार नहीं मिल रही। कंस को देखिए कितना पाप किया, वो अपनी ही बहन का वध करना चाहता था। अधर्म, इतना बड़ा अधर्म है वो। शादी के दिन अपनी बहन की हत्या करने वाला है, इतना बड़ा अधर्म,
मेरा शरीर और मेरा राज्य रहे, गलत। और वसुदेव जी हैं कृष्ण के पिताजी, और उन्होंने जैसे कृष्ण जी गीता का पाठ देते हैं ना, उन्होंने भी पाठ देने का कोशिश किया। देखिए उस समय कितने संस्कार थे लोगों के पास, कितना आध्यात्मिक ज्ञान होता था, उसको समझा रहे हैं। कंस शरीर आत्मा में फर्क है। उन्होंने 2 उदाहरण दिए, अगर आपने ध्यान दिया तो समझाने के लिए। एक उदाहरण उन्होंने दिया चलने का, जैसे चलते समय हम एक पैर जमीन रखते हैं, दूसरा पैर रखते हैं, तो उसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर लेती है। जिस तरह हम एक जो टहनी पे जो कीड़ा होता है ना, पेड़ पे, वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती में जाता है, उसी तरह हम एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं। इतना मृत्यु से डर क्यों रहे हो? मृत्यु तो निश्चित है ना, आज नहीं तो कल तो मरना ही है। उसके लिए इतना पाप करने की क्या जरूरत है शरीर को जीवित रखने के लिए? ठीक है, चलिए आगे आगे माता जी चलिए। नेक्स्ट प्रभु जी। ये पेज खत्म हो गया जी। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों में संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन के प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। आप देखिए, अब वो कृष्ण की तरह, कृष्ण के पिताजी हैं, है ना। पिताजी को मतलब बच्चे से ज्यादा ज्ञान होता है, जैसे बोलते हैं ना, उनको भी बहुत ज्ञान है। तो समझा रहे हैं, तुम अपने मन के वश में आके पाप कर्म करने वाले वसुदेव जी, सोचिए जरा, आप सोचिए आप क्या करने वाले। पाप हो रहा है आपके हाथ से बहुत बड़ा,
पाप होने वाला है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के 5 ये सब चीजों के पीछे भाग भाग के मन असंतुलित हो जाता है और इन्हीं को अपना सब कुछ समझता है। तुम थोड़ा सोचो, मन संकल्प विकल्प करता है, ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन अब मन के मन से नियंत्रण हमको नहीं होना चाहिए, हमें सत्य से नियंत्रण होना चाहिए। तो अपने मन के वश में आके इतना बड़ा पाप करने वाले हो, अपनी ही बहन को मारने वाले हो, है ना। तो आप इस चीज दोबारा सोचो, तुम्हारे मन में कल्पना ठीक है या गलत है। ये बहुत अच्छा है। जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं रात को, तो जब पेड़ के चंद्रमा क्या होता है, जब रात को बादल रहते हैं तो बादल हिलते हैं, लगता है चंद्रमा हिल रहा है ना, करेक्ट। और या जब चंद्र का जब प्रतिबिंब जब पानी पे पड़ता है तो पानी हिलता है, लगता है चंद्रमा हिल रहा है, चंद्रमा नहीं हिल रहे, पानी हिल रहा है, लेकिन हमको ऐसा दिखता है। इसी तरह इस शरीर में हमको बहुत कुछ लगता है जो सच नहीं है, सच कुछ और है ना। आपको देखे ना, चंद्रमा का अगर प्रतिबिंब पानी में लगता है और पानी अगर हिल रहा है तो आपको क्या लगता है, चंद्रमा हिल रहा है। तो तुमको जो कुछ सोच रहे हो अभी, ऐसे मन से सोच रहे हो जो गलती करता रहता है। तो थोड़ा सोचो, हो सकता है तुम्हारा तो निष्कर्ष जो है कम सी गलत हो अभी। देखिए कितना फिलॉसफी से उसको समझाया जा रहा है। चलिए माता जी। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में, जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। बिल्कुल ठीक बोला। छोटी बहन की सुरक्षा करता है भाई, तुम्हारा कर्तव्य उसका सुरक्षा करना, और उसको तुम वध कर रहे हो, ये कहाँ का धर्म है। और तुम्हारा यश चला जाएगा, क्योंकि क्या है, कंस इतना शक्तिशाली था कि वसुदेव जी उससे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए विनती करके बोल रहे थे। हाँ वही। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता, वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। ठीक है, देवता असुर का फर्क है। देखिए क्या है, संग से आदमी गिर जाता है, बुरे संग से आदमी, जैसे आपके सारे दोस्त दारू पीते हैं, आप भी दारूबाज बन जाते हो। ठीक है, और मतलब क्या, जब आदमी रजोगुण तमोगुण में चला जाता है वो असुर बन जाता है। हमारे पास भी, इसलिए मैं क्यों विनती करता हूँ सबसे, आप ये टीम में बुरे कार्यक्रम नहीं देखो, बुरा संग नहीं करो, पाप कर्म नहीं करो। उससे क्या होता है, मन आपका दानव प्रकृति का हो जाता है। कितना अच्छा सिंपल। और जब मुश्किल की स्थिति में आदमी का जो व्यवहार होता है उसके असली गुण को दिखाता है। बाहर से जो सभी लोग शांत दिखते हैं, वो भी अपनी बहन को मुस्कुराते मुस्कुराते ले जा रहा था, है ना। शादी के समय ये पद्धति है ना, जब लड़की अपने घर से दूसरे घर जाती है तो भाई लेके जाता है ताकि उसको दर्द थोड़ा कम हो, इसलिए कंस उसको प्रेम से लेके जा रहा था। कुछ गलत दिख ही नहीं रहा था, वो तो बहुत अच्छा आदमी दिख रहा था। लेकिन सडनली जब मुश्किल की स्थिति आई तो अंदर, हृदय के अंदर आपका अपवित्रता बाहर आ जाती है। उसका अंदर से हृदय बहुत अपवित्र था, क्यों, बुरा संग था। इसलिए हम अगर बुरा संग करेंगे किसी भी तरह तो हमारा हृदय विचलित हो जाता है। उस विचलित हृदय में फिर दैविक गुण नहीं रहते, दानविक गुण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यही आपका कंस का हाल देखिए। ठीक है, जब वसुदेव ने कंस को, जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे।
किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। करेक्ट, पति का कर्तव्य है पत्नी के प्राणों की रक्षा करना। तो वो सोचने लगा, इसको अच्छा इतना ज्ञान दिया मैंने, इसको तो समझ नहीं आएगा, ये है दानव, है ना। सज बोले मोरा मारे लट्ठा। जैसे आप किसी को उपदेश दो, भाई देखो ऐसा ठीक नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए, वो गुस्सा कर रहा है तो वो दानव है, कुछ गलती है उसके अंदर, हृदय के अंदर, ठीक है, ये तो दानव है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसको इस तरह समझ नहीं आएगा, लेकिन एक चीज सोचता हूँ, अभी अपनी किसी तरह बीवी के प्राण बचा लेता हूँ, आगे देखेंगे, अगर बच्चा पैदा होना ही है जो उसका वध करेगा तो होगा, रोक नहीं सकता कोई। चलिए आगे। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किसी तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे, ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसके कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। ये आपको हमने 8वें अध्याय में समझाया था ना, भरत महाराज का लीला। चलिए आगे चलिए। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हो हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं।
इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ निछावर कर सकता है। बिल्कुल अपोजिट, भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कष्ट सह लेता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव के उन पर दयालु तथा प्रसन्न। एक सेकंड हाँ, थोड़ा सा रही। हाँ, ये देखिए। हाँ जी, कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में माता जी एक सेकंड, आके यहाँ पे वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव के अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा। हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग चलिए आगे बढ़िए। वो उसकी प्रॉब्लम है, वो चाणक्य की प्रॉब्लम है। चाणक्य की बीवी ने उसको बहुत तंग किया था, उसने ऐसा बोला। हाँ, चलो आगे बोलिए। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक ओर वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियां, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णिकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सब देव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीरें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में काल नेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा।
चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यंत भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदुभोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन से राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्तों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। लगा कैसा लगा सबको? अच्छा है। सब 90 लीला बहुत पढ़नी है, आनंद हर दिन एक लीला बहुत पढ़ेंगे। शब्द भी बड़े बड़े हैं, ठीक जी है। प्रभु जी। किसी को एक किताब चाहिए, जी जी। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। किताब मिल गया मेरे को, कृष्णा बुक कृष्णा बुक। हाँ, पीडीएफ देता हूँ सबको, जिसको चाहिए डाउनलोड कर देना, ठीक है। माता जी का उच्चारण ठीक था, सबको अच्छा था। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये धन्यवाद प्रभु जी। नारद के काम बहुत मुश्किल होते हैं समझने। वो पता है ऐसे बोले थे ना, आपको मालूम है, चक्कर में 8वां कहीं से भी हो सकता है, शुरू से भी, बीच से भी। तो वो कृष्ण जी जल्दी आओ, उनको भगवान की लीला प्रकट करना का मन था। एक्चुअली जो बच्चे कंस ने मारे थे, उसी के पिछले जन्म के बच्चे थे। हिरण्यकशिपु तपस कर रहे थे, उसमें वो तंग करने गया, हिरण्यकशिपु को तंग कर रहा था। तो हिरण्यकशिपु आपको मालूम है ना, तब भयंकर तप किए थे। उस समय उसके पास गया और तंग कर रहा था। तो हिरण्यकशिपु श्राप दिया, तू काल नेमित, तू अपने ही बच्चों को अगले जन्म में मारेगा। तो वो उसके ही 6 बच्चे हैं पिछले जन्म के, और ये बच्चों का भी अपना है, इनका भी। मैंने ये किताब दे दी, इनका बच्चों का भी स्टोरी है। ब्रह्मा पे हंसे थे एक बारी, ये 6 बच्चे पिछली जन्म ब्रह्मा के मारीची थे। अब ब्रह्मा पे जोर के उपहास किया था, तो उसके 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 ऐसा पाप कर्म करने की वजह से वो, ये मैंने किताब आपको दे दी, कृष्णा बुक जो अभी है आपके पास है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को ना मिले यहाँ से तो मेरे को मेल कर देना, मैं आपको मेल में ये किताब भेज दूंगा, ठीक है। 16 MB की है, व्हाट्सएप में भी डाली जा सकती है किताब, ठीक है। तो बच्चों का प्रोग्राम इसी लिंक में हो रहा है 5 बजे, ठीक है। जिसको टाइम है आप करना। मेरा मेल, अरे भाई हद हो गया, आप मेरे को तो 6 महीने से जानते हो, मेरा मेल पूछ रहे हैं। namodas@gmail, ठीक है। किस चीज का लिंक नहीं मिल रहा भाई? किस चीज का लिंक? बुक मैंने अभी डाउनलोड कर दिया, आपके जूम के चैट में ही भेजा, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, मेरा ईमेल डाल दिया, ईमेल में डाल दीजिए, किताब डाल देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। खुश हैं? अच्छा लगा कृष्ण प्रभु लीला? जी एक हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्या प्रश्न है माता जी, बोलिए। कृष्ण लीला। प्रभु जी मैं आदिश उच्चल। हाँ हाँ, एक प्रश्न था कि गौ माता को कैसा हम ओबिसेंस पे कर सकते हैं, वो मुझे ठीक से पता नहीं। नहीं, जरूर माँ का स्वरूप है, 7 माँ है हमारी, वो भी माता है। भूमि को भी माँ बोला जाता है। एक तो होगी आपकी, एक तो हो गया आपकी माँ, एक माँ वो हुई। गाय को भी माँ माना जाता है, क्योंकि गाय दूध देती है ना, माँ की तरह दूध देती है। कितना शांत है, दो हमेशा स्नेह से देखती है किसी को भी, है ना। गाय का स्वरूप ही अलग बना है। 2, तीसरी राजपत्नी जो होती है ना, रानी, उसको भी माँ के तरह आदर देना चाहिए। तीसरी नर्स, चौथी नर्स को भी माँ की तरह। ऐसे 7 माँ होती है हमारी। हाँ, लेकिन कैसा हम ब्रह्मणी, हमारे गुरु की जो बीवी है, उसको भी माँ की तरह आदर देते हैं। क्या गलत है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, और रिस्पेक्ट कैसा, वो हम कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं? आशीर्वाद लेने का। माँ से आशीर्वाद लेने, गाय को क्या आशीर्वाद दोगे? गाय से आशीर्वाद नहीं, गाय को नहीं, आशीर्वाद देने का कैसा है प्रभु जी, कैसा? ये माता जी भगवान की सृष्टि है बहुत से। आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं? लेला लेला
सबको चाहिए, कुछ चाहिए। अरे हमारा संस्कृति तो देने का है, लेने का है। चलो नहीं, गाय को कभी भी घर के बाहर देखते हैं ना, वो लोग फल खिलाते हैं या नमस्कार करते हैं। गौ की पूजा भी होती है हमारे संस्कृति, गाय की पूजा होती है ना। जिस दिन गोवर्धन लीला होती है उस दिन गाय की पूजा जरूर होती है। गौ पूजा, गोवर्धन पूजा, आरती होती है। जनरली हम करते हैं। यहाँ पे हमारे एक कांग्रेगेशन है, उसके पास बहुत धनी है, 250 एकड़ का उनके पास वो है, तो उधर हम सब लोग जाते हैं। हरे कृष्ण उनके प्रभु पास जी। 300-400 गायें हैं। हम सब लोग जाते हैं, बहुत बड़ा गोवर्धन का लीला करते हैं, गोवर्धन बनाते हैं और गौशाला में जाके गाय की पूजा होती है। कभी आप सबको बुलाएंगे गोवर्धन लीला के टाइम में, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वैकुंठ क्या होता है दिखा तो दी ना रूपाली माता जी, आज दर्शन दिए ना वैकुंठ के आपको, पूरा गोलोक का चार्ट। अभी गोलोक का चार्ट आने तो 1-2 दिन में पहुंच रहा सबको दिखा। जरूर पहुंचेंगे, बस आप बुलाएं, हम जरूर पहुंचेंगे। क्या करें, ये कोरोना बंद नहीं हो, क्या करें। सही बात है। चलो हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ठीक है, प्रभु जी। चलिए आज हरे एक कृष्णा प्रभु जी। भगवान की हरे इच्छा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पूछ रही, रूपाली माता जी वैकुंठ धाम है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी डाउनलोड नहीं हुआ, चल रहा है डाउनलोड, थोड़ा ठीक है, वेट करो। दोबारा डाल दूं एक और बारी इधर, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा बुक, लेकिन फिजिकल बुक रखो, सबसे अच्छा रहेगा। आपको मैं वो दिखा रहा था ना लिंक, उधर से कर लो। प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, एक बात बतानी थी। ये जो लिंक आपने अभी सेंड की है वो टेलीग्राम लिंक में, आई मीन ऐप में माला डिड यस्टरडे 2 बार बता। हरे सब पढ़ कृष्णा। सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ये पूछना चाह रहे थे कि प्रभु जी जो ISKCON अमेज़न से कनेक्टेड है क्या बुक के? क्या कौन से अमेज़न से कनेक्ट है क्या बुक के लिए? क्या चीज एग्जैक्ट? हाँ बोलिए। गुरु जी को है कनेक्ट है क्या ISKCON से? Oh, you are calling from Zoom. हाँ करिए। दिख नहीं रहा ISKCON से कनेक्टेड है, कैसे करते हैं? क्या? वहाँ भी बोल रहे। One I have paid you. One more I have to pay you. वहाँ भी बोल रहे हैं। ये आप सबने एडवांस के लिए थोड़ा ये पतला पतला चेहरा मेरा अच्छा है। 1123 पे क्विज का लिंक कैसे मिलेगा एडवांस? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी अभी फोन पे बात कर रहे हैं, माता जी आप लोगों को ये लिंक मिल गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं अभी नहीं मिल गया। अभी एक्चुअली क्विज के क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। हमारी बात हुई थी। जो कृष्णा बुक का जो लिंक दिया है वो आप लोगों के पास आ गया है क्या? नहीं अभी हमारा खुला तो नहीं, हमारा ये खत्म होगा तभी हम देखेंगे। माता जी यूट्यूब पे इनके वीडियो कैसे मिलेंगे? यूट्यूब पे तो इजली मिल जाते हैं। ये यूट्यूब पे जाके सर्च करो। जिसमें ये व्हाट्सएप में आप ये देखती हो उसी में वो रहता है, उसी हरे कृष्ण माता जी। यूट्यूब अपने आप ही खुलेगा यूट्यूब। हरे कृष्ण माता जी। आप ISKCON मैंगलोर ग्रुप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, ISKCON मैंगलोर, और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितने वीडियोस अपलोड किए जाते हैं सारे मिलेंगे, सारे मिलते हैं। आरती भी मिल जाएगी आपको, मंगला आरती। कृष्णा बुक का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? मैं भी वेट कर रही हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप में नहीं है, मतलब कौन
आजकल ये बात करके मैं भी कंफ्यूज हूँ। लेकिन एडवांस क्लास का ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हाँ, टेलीग्राम, वो तो लेकिन है उसमें मेरे अभी पास। तक आया नहीं है उसमें लिंक अभी तक। हाँ, आया नहीं है अभी आप तक। में से किसी के पास श्रीमद् भागवतम होगी क्या पीडीएफ? हाँ मेरे पास है। हाँ मेरे पास है, मैं लिंक तो सेंड कर दूंगी। आप प्लीज शेयर कर दीजिए ग्रुप में, मैं कॉपी कर लूंगी। थैंक यू सो मच। हरे हाँ ये कृष्णा। इसी ग्रुप में हरे कर दें। कृष्णा। हाँ ग्रुप में कर दो आप मैम। यहीं कर दीजिए या फिर ग्रुप में कर दीजिए। एडवांस क्लास के ग्रुप में करेंगे क्या आप? हाँ देखती हूँ, मेरे पास भी आया ही था, कल ही मैंने लिया है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इंग्लिश की है लेकिन ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं हिंदी के लिए, इसलिए है, हिंदी में है चाहिए शायद। था। है हाँ हिंदी जी, में। थैंक यू। आई थिंक एडवांस क्लास में कुछ भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एडमिन शेयर करते हाँ हैं। जी हाँ जी, नहीं शेयर हाँ कर वो सकते। भी है, वो भी आप है। प्लीज शेयर कर ऐसे दीजिए कई लिंक। ग्रुप बनाए हुए हैं, कई ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें। मैम यूट्यूब का लिंक कैसे मिलेगा माता जी? मैं आपको शेयर कर देती हूँ यहीं पर, एक मिनट। चार्ट पे डाल दो, चार्ट पे। हाँ जी, चैट पे डाला है जेपी। इंस्टाग्राम पे ये मैं आपको अभी देती हूँ। क्या टेलीग्राम पे डाल देना, टेलीग्राम पे तो सबको मिल जाएगा। मेरा भी माता जी किस पे डाल रहे हो, टेलीग्राम पे कि एडवांस व्हाट्सएप? चाहिए तुम्हें? जी मैं अभी पहले ना इधर आपको शेयर कर देती हूँ, फिर टेलीग्राम पे मैं कॉपी कर दूंगी। हेलो, व्हाट्सएप एडवांस ग्रुप में डाल दो, सबको मिल जाएगा। जी व्हाट्सएप पे ही जा रहा है, ठीक है मैं व्हाट्सएप पे कर देती हूँ। नहीं बट जी, वहाँ व्हाट्सएप से पे सब नहीं है ना हम कुछ जी वहाँ से सब ले लेंगे, सब एडवांस में से सब ले लेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ एडमिन ही उसमें डाल सकता है और कोई नहीं डाल नहीं कर सकते, परमिशंस नहीं है हमको। आप एडमिन को शेयर कर दीजिए, वो कर देंगे ग्रुप में शेयर। ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी। ओके। ग्रुप में एक्चुअली उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। मैं आपको फोटो शेयर कर सकती हूँ उसका। इसका लिंक डाल दिया गया है चैट में, देख लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। अभी तक आया तो नहीं है क्योंकि हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए अच्छा जी करेंगे प्रभु जी, अभी ये वो जो श्री कृष्ण लीला का जो आपने अभी सेंड किया, वो इसमें टेलीग्राम के ऐप में भेज दोगे प्लीज? टेलीग्राम ऐप में अभी तक मैं गया नहीं हूँ। नहीं तो ये किसने आपने डाला, ये अभी तक आया नहीं है। अरे मैं उनको बोलता हूँ, एडमिन लोगों को बोलता हूँ। हाँ एडमिन लोगों को बोल रहे हैं कि अभी तक आया नहीं। गुरुजी एडवांस कोर्स के क्विज कब आएंगे? डाल दो। एडवांस कोर्स के जो क्विज है, क्वेश्चन अभी तक एक भी क्वेश्चन एक भी क्विज हुआ। आप लोगों के लिए कितना हरे मेहनत, कृष्ण। 2000 प्रश्न बने, 2000 प्रश्न। थैंक यू प्रभु जी। बिल्कुल मुश्किल, इस बार ही हमने लेवल 1 के प्रश्न बदल दिए सारे इस मेहनत आपके चक्कर में। तो प्रभु जी जो पहले क्विज आए थे वो नहीं सॉल्व कर दो अगर टाइप करना आता है कर दो, तो पैराग्राफ हमारे लिंक कब आएगी क्विज की, एडवांस ग्रुप की? थोड़ा वेट कर दो सर थोड़ा करते 15 दिन हो गए, ठीक है ना? मुझे उसका लिंक फिक्र नहीं, मिला वो ऑब्जेक्टिव है ना, ऐसे होगा, वो बहुत इजी रहेगा। 20 प्रश्न आएंगे, 10-20 क्यों होगा सर? ठीक है चलिए, तो मैं क्लास एंड करता हूँ। अभी आपका नया क्लास शुरू होने वाला है ना, उसके लिए लोग आएंगे, है ना। 5 बजे का क्लास है, और जिसको अपने बच्चों को देखो, कुमुद माता जी के साथ तो बच्चा दिख रहा है मेरी बेटी है प्रभु जी, उसने तो कर भी लिया। मन्नत मैम के क्लास में उसने त्रिदंडी का कर दिया। बहुत प्यारी है ना बच्ची मन्नत। she was so excited कि नहीं पता है क्या है, रिजल्ट मन्नत खुद 12 साल की है, उसने वो वीडियो ऑफ करके क्लास ले ली। तो मैं क्लास में उसके एक बारी गया, मैंने किधर हो मन्नत,
तो उसने वीडियो ऑन किया, जैसे ही वीडियो ऑन किया सारे बच्चे हाँ हमारा टीचर इतनी छोटी है। प्रभु जी मन्नत मैम 12 साल की है ना? हाँ 10 साल की है, बस एक ही उम्र के। सही में संस्कार बहुत अच्छे है ना, पर सही में बहुत अच्छे से वो प्रभु जिस जी मन्नत वाला तरह से लिंक वो भी डाल दो श्लोक बोलते हैं ना, पढ़ने का मन्नत का? बहुत मजा आता है। कल बोला था कि कंपटीशन है ना 20 तारीख को रविवार को, तो कल से उसने 60 श्लोक एक दिन में, तब भी उसने नहीं किए, 60 श्लोक पढ़े उसने, और आज सुबह से 4 श्लोक का पठन मेरे सामने कर दिया। मम्मी ये परफेक्ट है ना? अच्छा लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे बोल दो कि अच्छा नहीं है, मैं फिर से करूंगी। नहीं प्यारी मन्नत प्यारी। एक है आज उसका रिजल्ट था 4th स्टैंडर्ड का, 90% आए उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या नाम है बच्ची का? हरे कृष्णा। कुशांगी। तो क्या करेंगे माता जी? ठीक है, फिर मैं ऐसे ही ऑन रखता हूँ इसको, मैं ऐसे बंद नहीं करता। वो 5 बजे क्लास आ रही है, जिसको आना है वो हमारे रशियन लीव हो जाते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, तो दूसरे कोई किसी को आना हो तो हो सकता है, कोई बात नहीं। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु मैं जी। कीर्तन ऑन कर देता हूँ बैकग्राउंड में। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, कल मिलेंगे। फॉर द क्लास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पनो प्रेमामृतम बनिधि धीरा धीर जन प्रिय प्रियकरो निमत्सरं पूजितो श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुव भारावहन्तारकं वन्दे रूप सनातन रघुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं बनिधि धीरा धीर जन प्रियं प्रियकरं निर्मत्सरं पूजितं नाना शास्त्र विचारणं सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं नाना शास्त्र विचारणं तद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरणाकरं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानंदेन मध्वालिको वन्दे रूप सनातन रघुजगं
Sri Chaitanya Prabhu Was that change this? No, I saw something wrong there. My people are already okay. Presentation was presentation. Where is the presentation? It was in download. Download? Yeah, how you have reached? You have made some changes in it? The sounds machine. Anandam Buddhi Bhattanai Sanipunam Kaivalani Svartam Kande Suvasanatanu Rakujitam Vijay Gopalamu Krishna Akhato Namase Kamannalapati Sanim Sadati Chama Utvadi
स्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयात् नवानि देहि। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्या